अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 15 फरवरी 2024 और बड़ा ही खूबसूरत मौसम है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी के करीब जो रास्ता क्रॉस क्राउ की तरफ जाता है ऊपर, आपके साथ अक्सर व बेशतर बाज़ अच्छी खबरें और बाज़ अफसोसनाक खबरें शेयर करने का मौका मिलता रहता है। उसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होती है, अपने अपने मजाज के मुताबिक लोग उस पर राय देते हैं, इजहार करते हैं। लेकिन मेरा अपना एक ख्याल है, अपनी सोच के मुताबिक जो भी शख्स इस दुनिया से जाता है उसकी फैमिली पूरी दुनिया में फैली होती है। बच्चे करीब होते हैं, बाज़ दूर होते हैं, बाज़ अजीज़ व कारब दूसरे ममालिक में होते हैं। तो जब वो अपने प्यारे का जिक्र सुनते हैं, उसकी खूबियाँ सुनते हैं, तो उनको दुआ का भी मौका मिलता है और वो अच्छे अल्फाज में भी याद करते हैं। आज खबर मैंने पढ़ी कि नॉर्वे में 82 साला बुजुर्ग बशीर अहमद चौधरी साहब इबन मुकर्रम गुलाम हुसैन जो ओवरसीज़ वाक़ ज़िंदगी थे, उनकी वफ़ात हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम इस वक्त सफ़र के नज़ारों के साथ साथ कुछ जिक्र उनका करते हैं ताकि वो लोग जो उनको बिल्कुल नहीं जानते, उनकी ये तस्वीर जब देखेंगे तो उनके दिल में भी तहरीक पैदा होगी कि उनके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, क्योंकि जाना तो हर इंसान एक दिन है। इसमें तो मेरा ख्याल किसी को भी डाउट नहीं, किसी भी मज़हब से तल्लुक़ हो, किसी भी नस्ल से तल्लुक़ हो, हर इंसान इस बात यकीन रखता है कि एक दिन अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया से वापस ले जाना। अलबत्ता बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मौत पे तो यकीन रखते हैं, लेकिन हिसाब किताब के दिन पे यकीन नहीं रखते। वो नहीं मानते कि एक दिन ये जो हम यहाँ बो रहे हैं दुनिया में ज़िंदगी की तरह, वो एक दिन काटना पड़ेगा। इसी वजह से बाज़ चीज़ें इस दुनिया में ख़राब भी होती हैं। बस मोहतरम रशीद साहब जो हैं, ये 70s की दहाई में नॉर्वे तशरीफ़ लाए थे और जमाती कामों में फ़आल रहे। काफ़ी लंबा अरसा सेक्रेटरी अमूर आमा के तौर पर काम करते रहे और इसके अलावा जो भी जमाती खिदमत के लिए कहा गया, जमात के साथ ताउन, मुख्तलिफ जो खुलफा अहमदियत के साथ जब दौरा होता था वहाँ ड्यूटी, ये जो सादत होती है यहाँ आप जानते हैं कि यूरोप में ले लें या पाकिस्तान में ले लें, इंडिया में ले लें, बहुत सारे अहमदी हैं लाखों की तादाद में, लेकिन सबको ये तौफीक हासिल नहीं होती कि वो जमाती ओहदे पे खिदमत की तौफीक पाते रहे। रशीद साहब जो हैं, इनके 2 बेटे और 4 बेटियां, जो अखबार जो खबर के मुताबिक अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे, उनके अजीज़ों को, और उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मुकाम से नवाजे। जब भी किसी का जिक्र होता है और ये साथ आता है कि उसने जमाती खिदमत की तौफीक पाई, तो फिर दिल करता है कि चले उनका कुछ जिक्र ज़रूर किया जाए, क्योंकि जो भी लोग दुनिया में हैं या जो अहमदी फैले हुए हैं, उनकी औलादें जब ये सुनती हैं या जिनके जमाती खिदमत, बाज़ औक़ात लोग जो हैं मुलाकात के दौरान हुज़ूर से जिक्र करते हैं, मुझे फ़लाँ ओहदा जो मिला है, तो हुज़ूर फरमाते हैं कि ये ओहदा नहीं मिला, बल्कि अब ये कि मुझे फ़लाँ खिदमत की तौफीक मिली। तो इस जज्बे के तहत जब कोई इंसान काम करता है तो फिर शिकायत का मौका नहीं मिलता और सारे सिस्टम जो है वो सही चलते रहते हैं। इसी तरह ये इंडिया में हमारे एक मुरब्बी साहब और कुछ सदर साहब जमात, वो चंद दिन पहले की खबर है कि कहीं गए होते जमाती प्रोग्राम के लिए। तो वहाँ सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान में ये बदबख्त लोग हैं जो जमात अहमदिया के अफराद के ख़िलाफ़ जुल्म में आगे हैं, जैसे कश्मीर में मस्जिद बड़े पुरअमन तरीके से वहाँ लोग इबादत करते, नमाज़ पढ़ते, लेकिन ये चीज़ उनको भाई नहीं वहाँ पाकिस्तान में। तो वो तरीक़े लबैक के जो चंद गुंडे, मजहबी गुंडे मैं तो कहूँगा, उन्होंने मुकामी जो वहाँ गांव था सामने, उसमें से लोगों को साथ मिला के
मस्जिद जो खुदा का घर है उस पर हमला किया, मेहराब तोड़े और अंदर तोड़ फोड़ की, और इतनी खूबसूरत मस्जिद का उलिया बिगाड़ के रख दिया। और फिर आप तो लोगों ने देखा कि लोग वहाँ अगले दिन अहमदी किस तरह दर्द के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन खुदा ताला देख रहा है, खुदा ताला से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। 2005 का ज़ल्ज़ला मेरी नज़रों के सामने है कि उससे चंद दिन पहले मोंग में फजर की नमाज पे ऐसे ही चंद दहशतगर्द मजहबी दहशतगर्दों ने हमला करके अहमदियों को शहीद किया। तो खलीफा वक्त के मुंह से अल्फाज निकले जुमा खुतबा के दौरान कि ये जुल्म जो लोगों ने किया है अल्लाह इनसे निपटेगा। तो ग़ालिबन 1 या 2 दिन के बाद वो 2005 का वो जो ज़ल्ज़ला जिसमें पता नहीं अभी तक लाखों इंसान लकमा अजल बने अभी तक जो उस वक्त ज़ख्मी हुए या उनके बाद में उस वजह से, तो ये लोग जो खुदा ताला की मंशा नहीं समझते या तकदीर को इस तरह के काम करते हैं, और फिर जो लोग इस पे खामोश रहते हैं, जो उनको नहीं रोकते या उसकी मजम्मत नहीं करते, वो भी खुदा ताला के अजाब में की लपेट में आ जाते हैं। वो उस वक्त अल्लाह जानता है कि वो जो मोंग के अहमदी शहीद किए गए थे फजर की नमाज के वक्त, उनकी कोई या खलीफा वक्त के निकले हुए अल्फाज खुदा ताला तक पहुँचे। तो अभी इंडिया में भी चंद दिन पहले ऐसे ही अभी किसी इलाके में, तो वहाँ शरपसंदों ने जो मुखालिफ हैं जमात अहमदिया के, उन्होंने उनको ज़ोरों कोब किया, काफ़ी मार पीट की और जख्मी भी किया। ये मुखालफत जब से दुनिया बनी है, जो भी वक़्त का जो इमाम होते हैं मामूर ज़माना, उनके ज़माने में भी और उसके बाद जो उनको मानने वाले होते हैं, उनकी सच्चाई पे जो ईमान ले आते हैं, उनको भी ऐसी मुखालफत का सामना करना पड़ता है। ये तकदीर इलाही है, ये लिखा है कि जो भी सच्चाई होती है उसकी मुखालफत लाजमी होती है। सच्चाई फैल नहीं सकती जब तक उसकी मुखालफत ना हो। तो ये यूरोप में हम बसते हैं आके लोग जो पाकिस्तान से इन मौलवियों या इन शरपसंदों के हाथों तंग आके कोई सुकून की, इसमें भी तकदीर इलाही होती है। ये अगर रशीद साहब जो आए थे 70s दौर में, वो भी इसी वजह से निकले कि वहाँ जो आते अहमदिया को जो है वो तकलीफ़ें दी जाती हैं, नमाजें नहीं पढ़ने के लिए। उस वक़्त भुट्टो का दौर था, आगाज़ कर दिया गया था तकालीफ़ का, जब गैर मुस्लिम करार देंगे। लेकिन अल्लाह ताला की नज़र में हर चीज़ क्लियर है। रशीद साहब ने भी आके अपना जो एक सरिश्त में नेकी होती है वो काम जारी रखे यहाँ। इसी तरह जो भी लोग यहाँ आते हैं बाहर ममालिक में आके बसते हैं, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको ये तौफीक मिलती है कि वो अपना जमाती खिदमत करें, इस्लाम की तबलीग में पेश हों। पम्फलेट अब जैसे जर्मनी में पता नहीं कितने मिलियन पम्फलेट जो है वो घरों में डाल दिया गया है और लोग तक पैगाम पहुँचा है। तो इसमें लोग जो सेहतमंद होते हैं, जिनके दिल में तबलीग का शौक़ होता है, वो ज़रूर हिस्सा लेते हैं। फिर इसी तरह और सारे बहुत से शोबे होते हैं जिसमें लोग हिस्सा लेके तो जमात की खिदमत या इस दीन की खिदमत का मौका पाते हैं। तो उनका अल्लाह ताला भी पसंद करता है। तो लोग अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे। बाकी इंशाअल्लाह ताला फिर ये तस्वीर से बहुत सारे लोग हैं, वो देख के अंदाज़ा लगा लेंगे कि कौन से रशीद साहब हैं, जिनसे कई लोग